इरफान हाफिज लोन जी, ये जो बार बार 370 का रोना है, उसके आड़े क्या राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार तार किया जाएगा? अब कम से कम राष्ट्रपति कोविंद अभी पद से रिटायर होने वाले हैं, उसके ठीक पहले इस तरह का बेतुका बयान। आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में गुमराह हो गए हैं, इसीलिए आप ये बातें करते हैं। चित्रा जी, बोले इरफान साहब, आपको एक बात समझनी होगी कि जो सत्य है वो आपको कहना होगा। सत्य ये है कि धारा 3 जो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो कहता है कि अगर किसी स्टेट को आपको यूटी बनाना हो, ऑल्टर करना हो, नाम बदलना हो, तो वहां की विधानसभा की आप ओपिनियन ले लीजिए। मुझे बताइए, अगर हमारे स्टेट को यूटी बनाया, इसके टुकड़े किए, जो आर्टिकल 3 संविधान क्या कहता है कि वहां की असेंबली से पूछा जाए, तो क्या राष्ट्रपति जी को तब नहीं कहना था? उनके पास कानूनी उनके पास वो पावर था, वो उनकी कॉम्पिटेंस में था कि वो पार्लियामेंट से, सरकार से पूछते कि वहां की असेंबली से क्यों नहीं पूछा? और अगर आज कोई इस पे सवालिया निशान लगाता है कि राष्ट्रपति ने सही ढंग से नहीं किया उस पे डील, तो उस पे आपको क्या आपत्ति है? ये तो कोई बच्चा भी जानता है कि भारत सरकार ने किस तरीके से मंगल सिंह की तरह हम पे डाका डाला, अनडेमोक्रेटिकली, असंवैधानिक तरीके से कैसे भाषा बोलते हैं इरफान हाफिज लोन साहब? डाका डाला आप पर? संसद से पास हुआ है, आप कह रहे हैं डाका डाला? सुशील पंडित जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ठीक है, मेरी उसके साथ भावना थी जैसे तिरंगे के साथ भावना है। आप लोगों की ये बेचैनी समझ में आ रही है, आप लोगों की ये बेचैनी समझ में आ रही है सर। खेला है, हाँ, हमें ये स्वीकार नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, जिसने भी हमारे साथ अन्याय किया है। राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, उससे क्या मतलब है? राष्ट्रपति हो या कोई भी, उससे क्या मतलब है? राष्ट्रपति कौन है? लोकतंत्र है, चाहे राष्ट्रपति हो, को भारत की सरकार, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा का कम से कम यहाँ सम्मान कीजिए। मिस्टर लोन, आप जैसा मिस्टर लोन, जो भारत सरकार का हमेशा समर्थन करता है, चाहे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बने हुए बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा का सम्मान कीजिए। सुशील पंडित जी, उनकी बातों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि इसको पास क्यों नहीं किया गया, विधानसभा से थोप दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि डाका डाला गया हमारे ऊपर। मैं टिप्पणी जरूर करूंगा, बशर्ते ये चुप होकर के जरा सुने। हाँ, वो चुप, ध्यान लगा के सुने। ये वकील है, ये जानते हुए भी कि तब उस समय जम्मू कश्मीर सरकार में विधानसभा नहीं थी और विधानसभा ने विसर्जित होने से पहले अपने सारे के सारे अधिकार राज्यपाल को सौंप दिए थे, और राज्यपाल ने विधानसभा के ही बिहाफ पर उन्हीं को सारे अधिकार विधानसभा के थे, और उन्होंने अधिकारों का, अरे दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। लोग साहब आप चुप रहिए, 1 मिनट उनकी बात हो जाए, उसकी बात बोलिएगा प्लीज। आर्टिकल 3 का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 3 का सब्जेक्ट है, आप चोरी करके इंटरप्रिटेशन करके ये काम नहीं कर सकते। एक एक करके बोलेंगे, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुशील पंडित जी, जवाब सुनना नहीं चाहते। इस देश की व्यवस्था में, इस देश के संविधान में ये प्रावधान है, और उन प्रावधानों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब ये धैर्य भी नहीं रख सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ जाए तब मुंह खोले। इनको फिर भी बीमारी है कि ये बार बार अपने बिना पैंदी के, बिना आधार के आरोप लगाते रहे लोगों पर। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें कर्फ्यू में डाला। क्या लोकतंत्र में 6 महीने आजाद सांस लेना है, आप कह रहे कर्फ्यू में डाला, वहां पर तरक्की की राह एक नई दिशा में तय करता हुआ कश्मीर बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको? विदेशों से वहां पर पैसे आ रहे हैं निवेश के लिए, वो सारी चीजें। इफ्तिखार मिसगर साहब, ठीक है, प्रक्रिया जुल्म है, ठीक है, आज भी है। आराम से सर, आराम से, थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, आराम से। जुल्म हो रहा है, हाफिज लोन साहब ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान के आईन में हल ढूंढ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के आईन में लड़ेंगे, पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। लेकिन पंडित जी, चित्रा जी, हमारे साथ ज्यादती हुई है। मेरे जैसे हिंदुस्तान के आईन में लड़ेंगे तो कम से कम उसका भरोसा तो रखिए आप। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर ही सवाल खड़े कर देंगे तो आईन में कैसे भरोसा रखेंगे? इफ्तिखार मिसगर जी, आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं शहजाद जी आ रही हूँ आपसे जवाब देने के लिए। इफ्तिखार मिसगर जी, महबूबा मुफ्ती ने राजनीति चमकाने के लिए क्या बड़बोलापन दिखा दिया आज के मौके पर? देखिए चैत्रा जी, मुझे बहुत ही संशय के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से और जिस प्रकार से आप इस शो को
चला रही हैं, तो आपको किसी भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप तो काफी थी उनके लिए। इफ्तिकार मिस्टर मिस्गर, एक सेकेंड, मैं इसके पहले आगे बढ़ूं, ये एंकर पर टिप्पणी करने वाले लोगों को मैं तुरंत चुप करा देती हूं। सर, यहाँ पर मेन मुद्दा है राष्ट्रपति पर बहस करने के लिए आप बैठे हैं सर, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप इधर और उधर घूमें। मेन मुद्दे पर आइए, एंकर पर टिप्पणी करने की बजाय राष्ट्रपति की गरिमा पर बात कीजिए, बोलिए। यू कैन नॉट होल्ड माई वॉइस डाउन। आप मुझे एक बात बताएं, आपको कहां से डेवलपमेंट दिखाई थी कश्मीर में? आपको कश्मीर में खुशहाली कहां से दिखाई दी? पूरा आंकड़ा लेकर बैठी हूं, मैं आपको दिखा दूंगी। कश्मीर इश्यू नहीं है यहाँ पर, राष्ट्रपति पद पर पहले बात कर लीजिए, मैं कश्मीर का आंकड़ा आपके सामने रख दूंगी कि कहां से निवेश पहुंचा है वहां पर। पहले मेन राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार-तार करने की जो कोशिश की गई है, उस मुद्दे पर आइए ना। आप सुनेंगे ना आप? ये आज राष्ट्रपति के लिए बात हुई, कल ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए बात होगी, कल ये यहाँ के होम मिनिस्टर के लिए बात होगी, क्योंकि दीज हाइपर नेशनल्स ये जब ये एक्सपोज हैं, और ये वक्त रहने वाला नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान की आवाम जागरूक होकर इनको हाथ दिखा देगी, हर एक की डेस्टिनी जेल होगा, हर एक की डेस्टिनी बिल्कुल जेल होगा, और ये प्रूव होगा, क्योंकि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। भविष्य वक्ता हो गए आप इफ्तिकार मिस्गर साहब, और जो भी उनके खिलाफ जो लोग सेक्युलर होने की दुहाई देते हुए राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, वो लोग अमरनाथ यात्रा पर किस तरह की टिप्पणी, जरा जल्दी से मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूं, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी आपके पास, चूंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक वक्त में कहा था कि अमरनाथ यात्रा को कहते हुए कि हिंदू यहां पर आकर गंदगी फैलाते हैं।